हेलो अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोज़े भी पूरे हो गए और आज जुम्मे का दिन है। आज बहुत ही खुशनुमा है, पहला जुम्मा है और इसी के साथ मैं आपसे एक बात भी शेयर करना चाहती हूँ कि रमज़ान आ चुके हैं तो हम रमज़ान को किस तरह गुजारेंगे, रमज़ान के महीने को किस तरह गुजारेंगे। सबकी अपनी अलग-अलग सोच होती है, तो मैं अपनी ही सोच आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी तो यही सोच है कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं इस महीने में और अपनी जो भी जायज़ ख्वाहिशात है उसके आगे ज़रूर रखें, क्योंकि वही पालने वाला और देने वाला वही है, वही गफ़ूर रहीम है, रहमान और रहीम है। हमारी ज़िंदगी का वही खालिक और मालिक है। तो हमें हुज़ूर की सुन्नत के हिसाब से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, क्योंकि हुज़ूर की आँखों की ठंडक नमाज है, दिल का सुकून नमाज है और रोज़ों की कसरत तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जितना रमज़ान अफ़ज़ल है उतने ही उसके रोज़े भी अफ़ज़ल है। बहुत से नियामतें दस्तरख़्वान सजाते हैं, अच्छी-अच्छी नियामतें बनाते हैं, खान खुराक सब तैयार करते हैं, पर बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि वो इन चीज़ों का एहतराम तो कर लेते हैं मगर रोज़े और नमाज के पाबंद नहीं बन पाते हैं। तो मैं उनसे यही गुज़ारिश करना चाहती हूँ कि खाना तो अल्लाह की नेमत है, कब देता है कब छीन लेता है हमें उसका अंदाज़ा भी नहीं है। तो खाइए, खिलाइए, गरीबों में बाँटिए, अच्छे-अच्छे दस्तरख़्वान सजाइए, अच्छी-अच्छी नियामतों से बनाइए। कोई मना नहीं कर रहा है, मगर नमाज का एहतराम ज़रूर करें, क्योंकि नमाज हमारे लिए पहला फ़र्ज़ है जो अल्लाह के आगे हमें खड़ा करेगा, तो हम उससे उसके काबिल तो बन जाए कम से कम। क्योंकि आज रमज़ान में इंसान हर वो काम करता है, नहीं रमज़ान आएंगे तो पूरा किराना, घर की देखभाल, साफ़ सफाई सब कर लेता है, मगर बहुत सी जगहों पे ऐसे भी इंसान हैं जो नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, इबादत नहीं कर पाते हैं। तो आप भी अच्छा-अच्छा बनाइए, खाइए, खिलाइए, मगर नमाज को पहले रखिए। और अगर आपको अल्लाह ने फ़र्ज़ नमाज की तौफ़ीक दी है तो मैं आपसे यही गुज़ारिश करना चाहूँगी कि एक्स्ट्रा नमाज़ों को भी ऐड कर लीजिए, ताकि एक्स्ट्रा नमाज भी आपको बहुत कुछ दे के जाए। तो ये नई कढ़ाई है, मैं इसका लेवल निकाल रही हूँ गर्म पानी से, ताकि ये निकल जाए। तो मैं इसमें मीठा बना लूँगी, आज जुम्मा है तो मैं मीठा बना रही हूँ। नीचे नमकीन बन रहा है, मेरी जेठानी नमकीन बना रही है। तो ये इस तरह से निकल गया। मैं थोड़ा इसको साफ़ कर लूँगी, माँज लूँगी, ताकि ये अच्छे से और निकल जाए। तो बहुत सी ख़वातीन ये कहती है कि हमें दिन भर काम में हो जाता है, नमाज के लिए हमें टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप मुझे एक बात ज़रूर बताइए, क्या आप जब घर का काम करती है तो उस काम में से आपको कौन सा काम ऐसा है जो आप नहीं करती है? क्या आप बर्तन छोड़ देती हैं, झाड़ू पोछा छोड़ देती है, कि कपड़े छोड़ देती है? ये आप मुझसे बताइए, कौन सा काम है जो आप छोड़ देती है? नहीं छोड़ती है ना? सारा काम सुबह से उठ के शाम तक आप कंटिन्यू करती है और रोज़ करती है, आपको आलस भी नहीं आते, खाना भी बन जाता है, बर्तन भी साफ़ हो जाते हैं, कपड़े भी धुल जाते हैं। तो आप ये काम अगर दुनिया के लिए करती हैं तो क्या आप अल्लाह के लिए टाइम नहीं निकाल सकती? तो आप नमाज भी पढ़िए। अल्लाह के आगे एक कदम बढ़ाना और अल्लाह 4 कदम आपके तरफ कब बढ़ा लेगा आपको मालूम भी नहीं होगा। रोज़े हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अल्लाह ने हर चीज़ हमारे लिए बनाई है। आप ये मत सोचिए कि नमाज अल्लाह के लिए नहीं, नमाज भी हमारे लिए ही है, रोज़े हमारे लिए है। हमें अल्लाह इतनी नेमत दे रहा है और हम उसका शुक्र भी अदा नहीं कर सके तो फिर हमारी ज़िंदगी किस काम की। तो आप अच्छा बनाइए, अच्छा खिलाइए और अच्छी नमाज़ें पढ़िए, उसमें तहज्जुद ऐड कर लीजिए, नवाफ़िल जो भी हमारे लिए है उसको भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि फ़र्ज़ तो है ही शरीफ। और रमज़ान स्पेशल है ना, तो उसमें अल्लाह को भी तो स्पेशल चीज़ पसंद होगी ना। तो तहज्जुद का एहतराम करिए, जल्दी उठिए, थोड़ा 15-20 मिनट और तहज्जुद पढ़िए। उसके बाद आप रोज़े खोलिए अच्छे से। उसके बाद अपने बच्चों को कहिए कि वो तिलावत कुरान करे, अपने हर रोज़ काम को आगाज़ करे जो आपको पसंद हो और हमारे अल्लाह को पसंद हो। तो ये मीठा भी तैयार हो गया बातों बातों में। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि रमज़ान में नमाज क़ज़ा करनी ही नहीं है, असल ज़िंदगी में तो करनी है, पर नमाज में रमज़ान में आप बिल्कुल आलस ना करें, पढ़ें और दूसरों को भी कहें, जो नहीं पढ़ता उसको भी कहें कि आप नमाज़ पढ़ें,
کیونکہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہماری ہر مشکل کو ٹالنے والا ہے، وہی کارساز ہے پوری دنیا کا۔ اور اگر آپ نے نماز کو سمجھا تو یقین مانے اللہ بھی آپ کو سمجھے گا۔ آپ کے وقت میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں برکت ہوگی، آپ کے بچے آپ کا کہنا کریں گے، آپ کا گھر کب جنت بن جائے گا آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے گا۔ اس لیے میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اسی لیے تھا کہ میں آپ سب سے یہی گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز نماز کو مت چھوڑیے، نہیں تو ایک دن اللہ آپ کو چھوڑ دے گا، آپ کی طرف پیٹ کر لے گا، آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے گا۔ اس لیے نماز پہلے، روزے تو ہمیں 1 مہینے کے رکھنے ہیں، مگر نماز ہمیں مرتے دم تک ادا کرنی ہے۔ اور اگر نماز میں آپ کو تھوڑا سے بھی آلس آئے تو آپ اس سجدے کو یاد کر لینا جو ہمارے امام حسین نے نماز کے لیے دیا تھا، آپ اس سجدے کو ضرور یاد کر لینا تاکہ آپ نماز میں آپ کو بالکل بھی آلس نہ آئے۔ ہمارے حضور جو ہمیں کہہ کے گئے ہمیں بخشوائیں گے، ہمیں اللہ کی طرف، ہمارے صراط المستقیم جو سیدھا راستہ ہمارے چلنے کے لیے ہمارے حضور نے کہا ہے، بس ہمیں اسی کام کو کرنا ہے، انہی نیکیوں کو یاد کرنا ہے۔ اور سب سے افضل مہینہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کو ہمیں اسی طرح سے گزارنا ہے کہ ہماری نماز ایک بھی قضا نہ ہو۔ تو اچھا بنائیے، اچھا کھلائیے، میں آپ سے کہہ رہی ہوں، تو ہماری نماز بھی اچھی ہو اور ہمارے کام بھی اچھے